विश्व प्रसिद्ध कथावाचक महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा गायत्री मंत्र के उपासक, डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष, शाश्वतम मोर्सिस के संस्थापक अध्यक्ष और प्रयागराज में इस समय विराजमान डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज के समक्ष हम बैठे हुए हैं और उनसे सामयिक विषयों से लेकर तमाम विषयों पे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं महाराज जी से इस महाकुंभ के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ अपने महाराज जी से। कुछ ही है। वही कैसा अनुभव रहा इस बार महाकुंभ का 144 साल बाद लगा है? देखिए, अनुभव तो हर कुंभ का एक ही जैसा होता है। मिठाई जब खाइए तब अच्छा ही लगता है। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे जो थोड़ा कटु भी लगेगा। ये जो 144 साल के नाम पे भ्रम फैलाया गया है, ये अगला 12 वर्ष बाद महाकुंभ आएगा, वो भी पीछे का 12 साल छोड़ देंगे तो 144 ही हो जाएगा। सतयुग से चला आ रहा है, कौन बैठ के गिनती कर रहा था? जब विशेष ग्रहों की दशा होती है तो महाकुंभ लगते हैं। तो महाकुंभ 12 वर्ष की महिमा है और इसके कारण अफरा तफरी मची रहे, ये ठीक नहीं है। कुंभ की अपने आप में महिमा है। अमृत गिरा तो अमृत बार बार बदल थोड़े जाएगा। ये 144 साल में उसका अमृत का कलर बदल जाता है या अमृत का इफेक्ट बदल जाता है। अमृत अमृत है, हर 12 वर्ष में उस अमृत का लाभ आपको मिलने वाला है। हर महाकुंभ में नासिक हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो या प्रयागराज हो, सब में वो लाभ मिलने वाला है। अब लोगों में आपाधापी मची कि पहली बार 144 साल में, ये तो बाजीगरी जैसा खेल हो गया है। जी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस संसार में, इस सारे जीव जगत में श्रेष्ठ मनुष्य है। आखिर ये जीव और मनुष्य क्या है, कौन है, इसका अस्तित्व क्या है? देखिए, अभी कुंभ में बहुत ज्ञान देने की तो बात नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि जीवन जो कुछ भी है भारतीय संस्कृति के अनुसार 84 लाख योनियों में बटा हुआ है और इन योनियों में बैक्टीरिया, वायरस, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, हाथी, घोड़ा, पेड़ पौधे और पहाड़ तक अचल जीव भी हैं, वो भी 84 लाख योनियों में आते हैं, जो शोध में अब निकल रहा है। पहले कहते थे ये भ्रम है हिंदू धर्म का, लेकिन अभी विज्ञान भी इसको मानने को तैयार है कि लगभग 84 से 86 लाख तक टाइप के प्राणी धरती पे होते हैं। तो उनमें किसी में केवल खाना, जीना, सेक्स यहीं तक का रहता है। चेतना उतनी उच्च स्तर तक सिर्फ मनुष्य में आती है और मनुष्य के शारीरिक बनावट के हिसाब से शरीर छोड़ने के बाद के जो परलोक है उसके लिए मनुष्य शरीर में ही स्थिति है कि उसको पार किया जा सके, उसको समझा जा सके। इसलिए सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ मनुष्य तन बनाया गया है, बताया गया है। तो हम देह के लिए जो करते हैं वो तो करें ही, लेकिन इसके पार भी जीवन है और ये शाश्वत नहीं है। शरीर, आपकी पदवी, आपकी ख्याति, आपका बिल्डिंग, आपका वैभव, ये सब 4 दिन के लिए है। शरीर छूटते ही आप बच जाएंगे। केवल हम क्या हैं, हम कौन हैं, आने से पहले कहाँ थे, जाने के बाद हमारा क्या होने वाला है, उसके बाद का जीवन क्या है। तो संसार में रह के व्यवहारिकता निभाते हुए, कर्तव्यों का, पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए परलोक की भी चिंता करनी चाहिए। सुखी और स्वस्थ जीवन कैसे बिताएं? देखिए, सुखी और दुखी ये सब मानसिक खेल है। कोई अमीरी से, धन से, वैभव से ना सुखी होता है, न गरीबी से दुखी होता है। अगर सुखी होने वाले होते तो जितने अमीर आदमी कर्जे में डूबे हुए हैं, अधिकतर सब कोई लोन लेके भागा हुआ है, कोई परेशान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सबके ऊपर 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का कर्जा है, बहुत सारे एनपीए घोषित हैं। ये सुखी है कि दुखी है? साग रोटी खा के रात भर सो जाते हैं मस्ती में। जो 500 रुपया कमाने वाला आज का, पहले का 10 रुपया रोज या 5 रुपया कमाने वाला भी, बचपन की घटना याद है कि हमारे घर के सामने एक दुकान था, वहाँ एक आदमी खरीदने आता था, 20 पैसे का तेल खरीदने आता था, सरसों तेल। हम पूछते थे कि 20 पैसे के तेल में कितना होगा? बोले 2 दिन की सब्जी बन जाएगी। हाँ, इतने से छोटे से शीशी में
वो इतना सा डाल देता था, बोले 2 दिन हम लोगों का बन जाएगा, और सुखी था। लेकिन बहुत वैभव वाले को भी आप पूछेंगे सुख है, बोले पता नहीं, और लगे हुए दिन रात चैन नहीं है जीने। जिंदगी बंबई में लोकल ट्रेन में बाहर लटके हुए आदमी की तरह हो गई। अंदर घुसना तो छोड़ दीजिए, बाहर गेट के बाहर भी बंबई में लोकल में लटक के चलते हैं लोग। वैसी जिंदगी है, सांस न ली जा रही है न छोड़ी जा रही है, बस भौकाल बनाए रखने के लिए कर्जा पैसा लेके बाहर बनाए रखो कि हम जी रहे हैं। उनसे हालत पूछिए कि सुखी कौन और दुखी। मन से आदमी सुखी होता है, मन से दुखी होता है। मन से खुश रहिए, नहीं तो आकांक्षाएं अनंत है। देखा देखी किसी से तुलना अगर करके जिएंगे तो बहुत मुश्किल काम है। एक बार एक बहुत अरब की कहावत प्रसिद्ध है कि एक आदमी नमाज पढ़ने जाता था रेगिस्तान में, चप्पल नहीं थी उसके पास, पैदल जाता था और एक आदमी को देखता था ऊँट पे जा रहा है, शहंशाह टाइप का, तो अपने ऊपर वाले को कोसता रहता था कि चप्पल तक नहीं दिया, हमारी जिंदगी तो नर्क बना दी। अगले दिन देखा कि एक आदमी का एक पैर ही नहीं और घसीट के चला जा रहा है। तो तुलना करना है तो अपने से कमजोर से कर लीजिएगा, सुखी हो जाएंगे आप। अपने से ज्यादा दिखने वाले से तुलना करिए ही नहीं। अपनी जिंदगी में देखिए कि आप आज क्या है, उसमें कुछ सुधार कर पा रहे हैं या नहीं, नहीं तो सुख कभी आने वाला नहीं। हिंदू सनातन धर्म में 35 करोड़ बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र और बार बार में लोग कहते हैं, तो इस लोगों को भ्रम रहता है कौन से देवी देवता की हम पूजा करें, कौन से हमारा कल्याण करेंगे, इस विषय में थोड़ा। देखिए, सनातन धर्म में चीजें भी बहुत है और भ्रम भी बहुत है। पहली बात तो 33 कोटि का भी अर्थ गलत लगाया गया। कोटि मतलब प्रकार, टाइप्स। तो उसमें रुद्र, वसु, आदित्य, इन लोगों को जोड़ के 33 होते हैं। संख्या एग्जैक्ट हम अभी भूल पा रहे हैं अस्वस्थता के कारण। 33 है ये, 33 प्रकार के देवता, क्यों प्रकृति को ही हम लोग देवता मानते थे। परमात्मा तो अलग है, जो निराकार है, सर्वव्यापी है और कण कण में है, हर रूप में वो होता है और अवतार भी लेता है, निराकार भी होता है, ये उसकी मर्जी के ऊपर है। अगर कोई भी आदमी, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, तो भगवान नारायण के ही तो 1000 नाम है, अलग अलग देवता तो नहीं हो गए, ठीक है। तो कोई है चैलेंज हम उनको करते हैं कि 400 देवता का नाम बता दें, बैठ के अलग अलग। रिपीट नहीं होना चाहिए कि उन्हीं का ये वाला नाम है तो इनका अंजनी है, सुत है तो इनका मारुति नहीं। एक देवता का एक ही नाम बताए, तो ये जोड़े हुए ढांढर शरीर माता और साईं बाबा से लेके सब जोड़ के 400 से ज्यादा बता दे, 200 बताना मुश्किल हो जाएगा। जो जितने सनातन धर्म में जितनी जातियां हैं सबकी कुल देवी और न सब जोड़िएगा तब भी अलग अलग देवता होते हैं। 33 करोड़ तो नहीं होते। आजादी के समय में 30 करोड़ जनसंख्या थी यहाँ की, तो सारी जनजातियों को भी जोड़ते आप और जातियों को भी, तो आदमी ही 30 करोड़ है। तो एक कुल में कम से कम 5000 आदमी होंगे, 5 लाख आदमी होंगे, 10 लाख आदमी होंगे, तब भी 1000 देवता होंगे, 10,000 देवता होंगे। आपको 33 करोड़ कहाँ से लाएंगे? 30 करोड़ आदमी में 33 करोड़ देवता से कहाँ से लाएंगे? अब देवता का अर्थ समझिएगा, देने वाली शक्ति को हम देवता कहते हैं। मनुष्य भी किसी को दान देता है, सेवा करता है, तो लोग कहते हैं कि भाई तिवारी जी आप तो एकदम देवता है, समझ गए। तो एनर्जी का वो फॉर्म जो लाइव रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हमको कुछ देता है, उसको हम उस देवता के नाम से जानते हैं और एक उसका रूप गढ़ते हैं। जैसे बुद्धि एक ही ऊर्जा, एक ही परमात्मा की देन है पूरा शरीर, लेकिन हम इस बुद्धि को कहते हैं गणपति, विवेक के दाता। अब वाणी भी तो परमात्मा की ही शक्ति, एक ही ऊर्जा से चल रही है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, अलग तो है नहीं, लेकिन कहते हैं सरस्वती। आंख में भी जो ऊर्जा आ रही है वो भी वहीं से आ रही है, लेकिन हम कहते हैं ये इंद्र है। भागवत में सब अंगों के देवताओं का वर्णन है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे बिजली से ये हैलोजन चल रहा है, बिजली से पंखा चलता है, बिजली से टीवी चलता है, बिजली से फ्रिज चलता है, बिजली से एसी चलता है, तो अलग अलग हम कहते हैं कि
बिजली से हमको ठंडक मिल रही है नहीं कहते, बिजली से हवा मिल रही नहीं कहते, बिजली से खाना पक रहा है ये नहीं कहते, हम कहते हीटर से खाना पक रहा है। तो एक हीटर देवता हो गए, प्रत्यक्ष उसका नाम अलग हो गया, लेकिन है तो बिजली ही। वैसे ही ऊर्जा है, वो एनर्जी है, ईश्वर का ही है, लेकिन एनर्जी जब दूसरे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जब काम करती है तो एक नाम दिया जाता है और फिर अलग से हम उसको पूजने लगते हैं। और अंधविश्वास तो इतना ज़्यादा यहाँ है कि आप एक मंदिर में चले जाइए, मंदिर के बाहर कोई खूंटा गड़ा हो, कोई लकड़ी रखी हो, गलती से भी उसमें कोई टीका करके चला जाए, कोई 4 आना 8 आना चढ़ा के चला जाए, उस पर भी सिर पटकने वालों की भीड़ लग जाएगी। हर मंदिर के बाहर डिब्बा डुब्बी जो रखे रहते हैं उस पर भी सिंदूर तिलक लगा देंगे लोग, और फिर उस टाइप के डमरू वाले ये डिब्बा डुब्बी लेके बैठ जाएंगे लोग। आत्मा का अस्तित्व क्या है? आत्मा का अस्तित्व शब्द में नहीं बताया जाता है, अब क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग नहीं होता और ऊर्जा की व्याख्या शब्दों में नहीं होती। ईश्वर अव्यक्त है, असीम है, तो असीम को क्या बताएंगे कि समुद्र से भी बड़ा, आकाश से व्याप्त, तो भी आप अब शब्दों में बांध देंगे, इसलिए वो बताने का चीज नहीं, अनुभव का चीज है। तो क्या ये हम माने कि हम परमात्मा के अंश एक आत्मा के रूप में है, तो हमारा भी जन्म हुआ है, तो हम भी एक भगवान के रूप में है। कई लोग अपने आप को जैसे रजनीश से या कई, देखिए यहाँ पे शब्दों को समझना जरूरी है। परमात्मा अलग चीज है, जैसे अणु और परमाणु, ठीक है। तो आत्मा एक घनत्व रूप में प्रत्यक्ष किसी चीज में एनर्जी आई है तो आत्मा हम कह रहे हैं, और जो परम तत्व है उसका मूल सार जो सब में है एक साथ, वो परम आत्मा है, ठीक है। भगवान शब्द अलग है, देवता शब्द अलग है, और सबको मिक्स करते हैं। भगवान आया है भाग्यवान से, कोई अपने को मान रहा है कि हम भाग्यशाली हैं, हम भगवान हैं, तो मान ले भाई, इसमें कौन सा। तो हम परमात्मा को भी भगवान कह देते हैं कि सबसे भाग्यशाली तो ईश्वर ही है, हाँ? तो हे भगवान तो शब्द हो गया। तो अब रजनीश ने कह लिया अपने को भगवान, तो ये अलग बात है। और अवतार भी होते हैं, उनको भी भगवान कहा जाता है। तो अवतार भी मरते हैं, उनका शरीर भी मरता है, परमात्मा नहीं मरता है। भगवान लोग आते हैं जाते हैं, और देवताओं के लिए तो कहा गया है कि ये 365 दिन आदमी के बराबर देवता का एक दिन होता है। ये भी एक जीवन है, ये जो इंद्र और ये सब होते हैं, और वो भी एक लोक है, स्वर्ग लोक, जहाँ मनुष्य तपस्या करता है, पुण्य के फल पे स्वर्ग जाता है, फिर पुण्य क्षय होने के बाद, गीता में भी वर्णन है, धरती पे आ जाता है, निम्न योनि में चला जाता है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा। ठीक, हमने सुना है अक्सर कि लोग कहते हैं जो भक्त से पैदा होता है वो भगवान होता है, भक्त से जो पैदा होता है। अरे बोलने के अलग अलग शब्द है, व्याख्या अलग अलग है। अब किसी के चक्कर में न पड़े, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, परंपराओं की तुलना में विवेक बुद्धि लगाइए। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गायत्री मंत्र का क्या विधि है, क्या विधान है, उसके क्या? उसके लिए शाश्वतम चैनल को देखें, उसमें 100 से ज्यादा वीडियो है। अभी इस अस्वस्थता में अब इससे ज्यादा बुलवाना ठीक नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे स्वामी जी, और आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और ज़्यादा कुछ देखने के लिए यदि आप चाहते हैं कि हम और जानकारी सनातन धर्म के विषय में अथवा कथा के विषय में या किसी तरह की कोई शंका समाधान करनी हो, तो शाश्वतम चैनल है स्वामी जी का, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नित नए जानकारी धर्म कर्म पे ऐप भी है, शाश्वतम ऐप को भी डाउनलोड करके और आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। धन्यवाद।